सुबह के करीब 3 बजे कोलकाता के नाजिराबाद इलाके में दो जुड़े हुए गोदाम के अंदर कोई सो रहा था तो कोई काम कर रहा था। किसी को पता नहीं था अगले ही कुछ पल में उनके साथ क्या होने वाला है। और उसके बाद 26 जनवरी सुबह के 3 बजे कोलकाता के नाजिराबाद इलाके में एक गोदाम और एक कारखाना में आग लगने की वजह से 27 लोगों ने अपना जान गंवा दिया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है पहले आग डेकोरेटर्स के गोदाम पे लगे, जिसका ओनर है गंगाधर दास। गोदाम के अंदर था वुड एंड प्लाई, थर्मोकोल, प्लास्टिक और कागज़ के फूल, जो कुछ मिनटों में आग को खतरनाक रूप दे दिया। और ठीक उसी के पास में था एक पतली गली जो डेकोरेटर्स के सामान से भरा हुआ था, और उसके ठीक बगल में था वाव मोमो की फैक्ट्री। इसीलिए आग बहुत तेज़ी से मोमो फैक्ट्री में फैल गया और अंदर अफरा तफरी मच गया और वर्कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। और बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, और वो है वही पतली गली जहाँ पहले से डेकोरेटर्स के सामान से भरा हुआ था और पहले ही वहाँ पर आग लग चुकी थी। पर बाहर निकलने का एक दूसरा गेट भी था जो लॉक किया हुआ था, वो भी पीछे से। मतलब अंदर ऐसी हालत बन गई थी कि आग में फंसे वर्करों को तरफ तरफ के जान गंवा देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और उसके बाद जब फायर ब्रिगेड आके आग बुझाई, और आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड के ऑफिसर ने जो कहा वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा दो इतनी बड़ी गोदाम लेकिन किसी एक में भी फायर सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं था। जरा सोचिए, वाव मोमो जैसी इतनी बड़ी कंपनी जिसका सेल और डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, लेकिन एक बेसिक फायर सेफ्टी इक्विपमेंट तक भी नहीं था। अगर होती तो शायद इतनी वर्करों की जान नहीं जाती। उसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मिलके वहां से करीब 27 जली हुई डेड बॉडी निकाला। बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल चुका था कि बॉडी को पहचानने के लिए लैब में डीएनए सैंपल भेजना पड़ा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। अब जरा इस इमेजेस को देखिए। यह है दिल्ली के अनाज मंडी के एक बैग फैक्ट्री में 43 डेथ 50 इंजरीज। उसके बाद सूरत के तक्षशिला कॉम्प्लेक्स में 22 डेथ, और उसके बाद पुणे के एसबीएस एक्वा टेक्नोलॉजीज केमिकल फैक्ट्री में 18 डेथ। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें नया तो कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो कॉमन है, और वो है प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट की कमी। फिर से मेन टॉपिक पे आते हैं। नाजिराबाद के उस फायर एक्सीडेंट के बाद पुलिस डेकोरेटर्स गोदाम के ओनर गंगाधर दास और वाव मोमो के मैनेजर मनोरंजन सीट और डेप्यूटी मैनेजर राजा चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद वाव मोमो ने मारे गए वर्करों के परिवार को 10 लाख करके कंपनसेशन देगा। ऊपर से प्राइम मिनिस्टर 2 लाख करके देंगे और हर एक फैमिली के एक जन को सिविक वॉलंटियर की नौकरी देंगे। लेकिन सवाल आती है, इतनी बड़ी कंपनी कोई भी फायर लाइसेंस के बिना कैसे चल रही थी? अक्सर सुनने में आता है बहुत जगह पे वर्करों को बाहर बैग मोबाइल रख के अंदर काम करने के लिए जाना पड़ता है, और ये सब कुछ है सिर्फ कंपनी के सेफ्टी के लिए, ताकि कंपनी का कोई लॉस ना हो और कंपनी का कोई सामान चोरी ना हो, इसीलिए। लेकिन जब वर्कर के सेफ्टी के बात आता है तब कुछ भी नहीं। कंपनी कॉम्पनसेशन दे के कोर्ट से बिल लेके तो बच जाएगा, कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल भी हो जाएगा, लेकिन जो लोग अपना जान गंवा दिया है वो लोग कभी लौट के नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये बात हर किसी तक पहुँचे, और कहीं पर भी ऐसी लापरवाही दिखे तो उनसे पूछ सके कि कहाँ है हमारा सेफ्टी।